तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। मैं अब आपसे सवाल ये करता हूँ कि हम इसको आगे कंटिन्यू करें या फिर इन्हीं आपकी जो जिसने मशक करी होगी, जैसे मलीहा हैं, मेरे ख्याल से उनकी मशक नहीं आई। उसके अलावा और चंद लोग हैं, उनकी भी मशक नहीं आई, जैसे कि आमना, जैसे कि आलिया, ये इन लोगों की मशक नहीं आई है। अब मुझे वल्लाहु आलम पता नहीं है आप लोगों ने मशक करी नहीं करी, सबक लिखा नहीं लिखा। सबक तो खैर किसी ने नहीं लिखा। नजमा, जिया साहिबा और एक इतरत, सॉरी क्या नाम है, हाँ इतरत साहिबा, इन तीनों की मशक आई है, सबक इनका भी नहीं आया। लिहाजा आप लोग बताएं कि हम लोग इन्हीं आपकी प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन करें और वी शुड मूव फर्दर फॉर नेक्स्ट लाइन। आपके लिखे हुए पे आपके लिखे हुए पे इसला हो जाए, बहुत अच्छी बात है। और कोई बताएं। जो मशक करेगा, जो प्रैक्टिस करेगा, वो डेफिनेटली यही कहेगा कि हमने मेहनत करी है, हमने मशक करी है, उसके लिए उसके बाद हमें उन पर करेक्शन चाहिए, इस्लाह चाहिए। और वही सही तरीका भी है। और जिसने प्रैक्टिस नहीं करी, अक्सर मजमा वो यही कहता है कि आगे बढ़ा दीजिए, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। और ऐसे करने वाले बहुत कमी से कर पाते हैं, बहुत कमी से, 100 में एक कह लीजिए, यानी कि 1% चांसेस कि जो कर लेते हैं। हाँ जी, वो भी 1% में ज्यादा कह रहा हूँ। खैर, और कोई ये कहना चाहता है कि मतलब किसी की राय और कुछ हो इसके अलावा, या सबकी राय यही है कि हम इन्हीं की प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करें? बेहतर। और चलिए, बेहतर है, इंशाल्लाह फिर हम लोग इसी पर डिस्कशन करेंगे। बताइए, किसकी कहाँ पे क्या वो दिक्कत पेश आ रही है, सो दैट वी कैन डिस्कस ऑन दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। जी। जी, मैं आप लोगों का वर्क अभी देखता हूँ, हम फिर आपकी प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। ये है मश्क नजमा की। ये मश्क कहलाएगी नजमा? किसी नाम बताएं, जकिया ने भेजा है, हैं? ग्रुप में भेजा है आपने? जकिया, ये आपने लिखा है? माशाल्लाह। बच्चों, ये आप देख रहे हैं? जकिया, आप पहले से जानती हैं या फिर मैं जो बता रहा हूँ उसी को अप्लाई कर रही हैं? आप मुझसे ही पहली मर्तबा सीख रही हैं? माशाल्लाह, आपकी मश्क ने मुझे खुश कर दिया, आपके सबक ने मुझे खुश कर दिया। सभी बच्चे अगर ऐसी डेडिकेशन के साथ करें तो मजा आ जाएगा। बच्चों, आप सब बच्चे ध्यान से देखें, ये फर्स्ट इसला है जो ये भेज रही हैं। क्या नाम है, जकिया। फर्स्ट टाइम इस ग्रुप में, फर्स्ट टाइम, बल्कि ये ग्रुप में भेजिए आप। जकिया, आप ये ग्रुप में भेजिए। ये फर्स्ट टाइम है जो आप लोग देख रहे हैं सबक जकिया का। इन्होंने फर्स्ट टाइम ग्रुप में भेजा है और बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा लिखा है।
नजमा की ये मश्क भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। गलतियां हैं, कमियां हैं, उन पे हम डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छी मश्क है माशाल्लाह। चलिए जी, सवाल कौन कर रहे हैं, पहले नाम बताएं। अच्छा, नजमा ने। अच्छा, नजमा सबक में हमें ये रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, है ना। सिर्फ एक सिंगल टाइम हमें सबक लिखना होता है और उसका प्रॉपर फोटो लेना होता है। ऐसे नहीं, ये देखिए आपका फोटो कैसे आ रहा है। आपका फोटो इस एंगल से आ रहा है, ऐसे। ये देख रही हैं आप, ये इस एंगल से फोटो आ रहा है, जैसे मैं अब कैमरा मैंने रख रखा है। जबकि कैमरा ऐसे आना चाहिए, बिल्कुल ऊपर से, प्रॉपर। ये अब हम ग्रुप में आ गई उनकी, इसमें क्या नाम है, जकिया, आपने ग्रुप में नहीं भेजी। हेलो। चलिए मैंने भेज दी। आप लोग बच्चों ये देखिए, हम शुरू इसी से करते हैं, सबसे आखिरी वाले से। माशाल्लाह। जकिया, आप हैं मौजूद यहाँ पर। चलिए ठीक है। अब रब आपने माशाल्लाह जैसे मैंने बताया वैसे ही लिखा है, तकरीबन तकरीबन इस जगह पे, इस पॉइंट पर। ये देख रही है ना, ये पॉइंट यहाँ पर ये मोटा है, थोड़ा सा इसको पतला करना है। इस जगह पर आपने थोड़ा ज्यादा मोटा कर रखा है, हमें इसको पतला करना है। रुको मैं एक सेकंड दिखाता हूँ। जी, ये देखें, थोड़ा जली कलम ले लेता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को बआसानी नजर आए। ये वाला पार्ट, ये बा का, ये ऐसे कलम रखा, ऐसे आएंगे। अब देखिए कैसे पतला हो रहा है ये, ऐसे कलम को रोटेट करना है हमें। वी नीड टू रोटेट द कलम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट हम नीचे आ रहे हैं और कलम को ऐसे देखिए, यूं आते आते कलम को ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तो ये पतला होगा। समझ में आई देखिए आपको। तो यहाँ पे आपका ये बा में इस तरीके का ये मोटापन है इस जगह पे, जो कि यहाँ पे पतलापन चाहिए हमें। ठीक है ना, ये समझ में आया। यस्सिर आपने ज्यादा लंबा कर दिया। देखें, ये देखिए, इसमें प्रॉपर लचक भी है हमारे स्ट्रोक में। और ये देखिए, इतना ऊपर जाएंगे, ये कत रखे, नीचे आए, एक नुक्ते के बकदर हमने इसको घुमा दिया। फिर यहाँ पे कत रखा, नीचे आएंगे और 1.5 नुक्ते के बकदर अब बस इसको घुमाएंगे। ये बस हो गया 1.5 नुक्ते का। आपका ये वाला स्ट्रोक, पहला स्ट्रोक 1 नुक्ते से बड़ा है, ये सीन का पहला शोशा देख रही है ना ये। और ये 2 नुक्ते तकरीबन पहुंच गया, 1.5 से बड़ा है। अब यहाँ से ये देखिए ये कैसे आएगा। क्या नाम है, ये किसका मसला था, जिया साहिबा का। ये देखिए रॉ कैसे बनाएंगे। ये लिया, आधा कत ऊपर लिया और ऐसे नीचे आएंगे, इधर गए, ये। समझ में आया आप लोगों को। इस तरीके से ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरता हुआ होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें भी कुछ कमियां हैं जकिया, जैसे कि खैर में आप ये देख रही हैं, सॉरी,
खैर में आप देख रही होंगी, ये जहां से उठा हुआ है ना, ये राह, ये खा के अंदर से उठा हुआ होता है। दूसरा ये बिही का है, ये छोटा हो गया, थोड़ा सा बड़ा करना है और प्रॉपर पहले ऐसे निकालना है। ये देखिए, जब ये ऊपर उठता है यहाँ से, फिर ये ऐसे आता है पहला स्ट्रोक, यूं रखा और ऐसे, फिर इसके बाद ऐसे आता है ये, ऐसे। ठीक जकिया, समझ में आया ये वाला स्ट्रोक आपको बिही का? और खैर, खैर में भी समझ में आया वो आपको? ये रा जो है, ये खा से बाहर निकला हुआ है, खा से अंदर अंदर होगा रा। रा जो शुरू होगा वो हमारे खा के अंदर से शुरू होगा, यानी कि इस जगह से हमारा रा शुरू होगा। समझ में आ रही है? बेहतर। तो आसिर में ऐन का पिछला हिस्सा थोड़ा ऊपर को है, आपका बैलेंस होना चाहिए, ठीक है ना? बाकी अच्छा है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। जिम में आपने ये मुसलसल यूं लेके और फौरन यूं एक ही उस पे आ रही हैं आप, एक ही डायरेक्शन में यूं नीचे आ रही हैं, जबकि पहले यूं आता है फिर पतला होता है। यहाँ तक पतला हो, यहाँ तक एक ही उससे नहीं आता है, आहिस्ता आहिस्ता पतला होता हुआ। ये देखिए, इस जगह पे देखिए, यहाँ तक मोटा आया है, जहां पे मेरी नोक है ये इस जगह तक मोटा आया है स्ट्रोक हमारा। इसके बाद हमारा एकदम से पतला हो गया है, यहाँ तक पतला चला है। देख रही हैं आप लोग? बच्चों ये सब देख रहे हैं ना? तो आपने मोटा ही बना रखा है पूरा, यहाँ पे पतला बनाना है। उसके बाद ये आपने ये वाला स्ट्रोक जो नीचे वाला लिया है, ये यहाँ से लिया है और फौरन इधर को यूं आने लगी, नहीं। यहाँ पे कलम रखने के बाद पहले थोड़ा नीचे आना है, फिर लेफ्ट को आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू करना है। इसी में यही गलती आपने इधर करी है, यूं यहाँ पे कलम रखते यूं इस तरफ को नीचे उतारने लगी, नहीं। पहले नीचे आया जाएगा, ये देखिए ये रहा। पहले नीचे आएंगे, इसी तरफ में पहले नीचे आएंगे यहाँ तक, और इसके बाद इस पॉइंट के बाद फिर ऊपर उठना शुरू होगा। आपका यहाँ पर इस पॉइंट तक आया है नीचे, इस पॉइंट के बाद उठना शुरू हुआ है। बहुत ज्यादा देर तक आप आगे आगे तक लेकर आई हैं इसको, यहीं तक ही क्या कहते हैं नीचे आना था, इसके बाद ऊपर उठना शुरू होना था यहाँ से, इस पॉइंट के बाद। समझ रही हैं आप? दाल का पहला स्ट्रोक थोड़ा सा बड़ा कर दिया आपने, उसको कंट्रोल करना है। रा गनीमत है, थोड़ा सा उस पर और मुतवज्जा करना है। इसकी गर्दन मोटी करनी है, मैंने बताया था ना गर्दन मोटी कैसी होगी इसकी, यानी कि ये कलम का एंगल हमें चेंज करना है, और ये रा का ये जो है स्ट्रोक ये मोटा हो जाएगा। पता है ना कैसे होगा, मैंने बताया क्लास में। अच्छा, ये सीन का पहला शोशा ये भी मोटा है, बहुत मुख्तसर सा होगा, ये देखिए इधर, ये कितना मुख्तसर सा है, आपने बना रखा है ऐसे, इतना मुख्तसर सा। और ये देखिए, ये ये आया हमारा सीन का पहला स्ट्रोक। दूसरा स्ट्रोक भी देख लीजिए सब बच्चों। बच्चों ये सबकी मिस्टेक होंगी, सब गौर कर रहे हैं? नजमा, जिया साहिबा, क्या कहते हैं इतरत साहिबा, मलिहा, आलिया, आमना, सब बच्चों की गलतियां होंगी इसमें। इसलिए हर बच्चे को ये समझ के देखना है कि गोया ये गलती मैंने करी है। ये देखिए, दूसरे स्ट्रोक यूं रखे मैंने कलम, हल्का सा लेफ्ट में आते ही नीचे आएंगे, और बस। ये बच्चों समझ में आया? ये सीन का शो स्ट्रोक बनाया, इसके बाद ये कत रखेंगे, और ये, और इससे एक कत ये रहा, बस। ये एक कत हमने इससे नीचे ले लिया, बस। ठीक, समझ गए बच्चों कैसे आया ये भी आहिस्ता आहिस्ता ऐसे नीचे जाता हुआ है, ये है ना। शीन पे इसमें थोड़ा सा और गौर करने की जरूरत है, ये स्ट्रोक ऊपर बहुत ज्यादा जा रहा है, जबकि आप इसमें देखेंगी इसमें इतना ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा जितना आपने लिया है ऊपर, है ना। ये जो इतना ऊपर गया है ना शीन का, ये
वहां पे नहीं है इतना ऊपर। स्वाद में ये देखिए, ये जो नीचे आया है, मैंने बताया ना कितना नीचे आएगा ये वाला स्ट्रोक। सीन में बताया ना मैंने कितना, एक कत नीचे आएगा ये बस ये वाला स्ट्रोक खत्म। आपने स्वाद में देखिए कितना नीचे तक लाई है ना, तकरीबन ये 2.5 कत नीचे आ गया है यहाँ तक। ये सब चीजें गौर करनी है, ये गलतियां औरों में भी हैं। ये देखिए शीन कितना नीचे आया, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे शीन में सिर्फ एक कत नीचे उतरा हुआ ये है ना, यहाँ तक ये कत है, ये रहा, ये कत है। सिर्फ एक कत की ऊंचाई, एक कत तक ये नीचे उतरा है ये वाला स्ट्रोक बस। सीन में भी, स्वाद में भी, शीन में भी, हर किसी में एक कत नीचे उतरता है बस। ठीक है ना। अच्छा, तो मैं स्वाद में इसमें आपको थोड़ी सी फ्लुएंसी लानी है, मशक से आएगी वो। ये स्वाद का पहला स्ट्रोक आपने बहुत पतला कर दिया, मोटा करना है इस तरीके से। आहिस्ता आहिस्ता मोटा हुआ, ये लिया, ये ऐसे आ गया बस। नाजिया भी आ गई हैं। ये इस तरीके से एक कत नीचे ये आ गया और बस, और एक कत ऊपर से जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया बच्चों। चलिए, बाकी एन फा के सर में मेहनत की ज़रूरत है, वो हम अभी आगे बताएंगे। अब जिया साहिबा की मशक देखते हैं। जिया साहिबा देख रही हैं आप? स्वाद में जैसे मैंने अभी आपको बताया ये वाली है ना। सबसे पहले आपके में गलती क्या क्या है ये देखिए। सबसे पहले आपने कलम को रख के 90 डिग्री पे ऊपर लेके गई हैं, ये देख रही हैं। जबकि यहाँ पर जी, जी दूसरे वाला बेटर है, बट उसमें 3 नुक्ते ऊपर चढ़ते में चाहिए, यानी कि यहाँ तक ये हमारा 3 नुक्तों का साइज होगा। समझ में आया। इसके बाद ये वाला साइज हमारा ये 2 नुक्तों का होगा प्रॉपर। देखिए आपने भी वही गलती कर रखी है जो क्या कहते हैं जकिया ने करी थी। कितना ज्यादा नीचे लेकर आई है ना, सिर्फ एक कत नीचे आना है ना। इन सब चीजों का आप लोग ध्यान से देखेंगे तो हर बच्चे की गलतियों से आपको सीखने को मिलेगा। एन का सर 3 नुक्ते से बड़ा कर दिया, पहली बात। दूसरी बात, ये वाला स्ट्रोक जो आपने बनाया ना, ये वाला स्ट्रोक एन के सर से 1 नुक्ता आगे होगा। हालांकि ये बड़ा है, ये अपनी जगह पे एक हद तक सही है ये, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर से आएगा यहाँ से, क्यों आता। ये देखिए एन में ये देख रही हैं, थोड़ा सा ऊपर से, और एक इससे 1 नुक्ता, एन के सर से 1 नुक्ता बाहर है ये वाला, यहाँ से आएगा। यूं आया, यहाँ से 1 नुक्ता आगे तक मोटा रहा, फिर एकदम से पतला हो गया। यही गलती करी थी आपने, किसने करी थी, जकिया ने भी, है ना। इसको यहाँ पर पतला करना है, 1 नुक्ते के बाद, 1 नुक्ते के बाद यहाँ, यानी कि यहाँ तक मोटा है, इसके बाद ये पतला है, इतना स्पेस। सीन में वही गलती जो जकिया ने करी थी आपने, फिर देखिए वही है। पहला सीन अलग तरीके से बना है, दूसरा सीन अलग तरीके से बना है। आपने पहले में बिल्कुल जैसे सीन का पहला शोशा बनाते हैं यस्सिर वाले में, आपने वैसा बना दिया। जब यस्सिर के साथ उससे पहले या था सीन से पहले, तो वहां पर बनेगा ये ऐसा शोशा। और इतना बारीक इतना पतला वो भी नहीं होगा। ये देखिए, ये देखिए इतना बारीक मेरा ये वाला भी नहीं है ना। ये वाला बनेगा, लेकिन ये आपने बहुत मोटा कर दिया, ये देखिए कितना मुख्तसर है ना। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा।
ये स्वाद का ये दायरा भी, ये उठान भी आपने सही जाविये पे नहीं लिया, सही एंगल पे नहीं लिया। जी, गलतियां तो समझ में आ रही है ना? गलती समझ में आनी चाहिए। अच्छा, ये जीम का सर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि किसी का हाथ लगेगा तो एकदम से पिन सी चुभ जाएगी, इतना शार्प कर दिया आपने। यहाँ पर देखिए जीम का सर कैसा है, देख रही हैं? शार्पनेस है कहीं? देखिए मैं दिखाता हूँ। ये लिया स्ट्रोक। ये स्ट्रोक हम पहला स्ट्रोक जो लेते हैं, ये 2 नुक्ते के उसमें लेते हैं। 2 नुक्ते की लंबाई होती है इसकी, यानी कि यहाँ से ये तकरीबन ये 2 नुक्ते। अब यहाँ पे ये रखा, ये 2 नुक्ते तक ये ऊपर जाता है, बहुत मामूली। ये देखिए 2 नुक्ते तक बहुत मामूली ऊपर गया है ये। 2 नुक्ते के बाद आगे के अगले 3 नुक्ते आहिस्ता आहिस्ता हल्का सा नीचे झुकता है। देखिए हल्का सा नीचे उतरा है सर, और ये यहाँ पे लाके हमने 5 नुक्तों पर कर मैंने 5 नुक्ते पहले बना लिए, 5 नुक्तों से बाहर नहीं बना। क्या दिक्कत है अगर आप में से हर बच्चा इस तरीके से मशक करे? बिल्कुल बना सकती हैं, मशक है ये आपकी, ये जो आप दिखा रहे हैं आप पहले नुक्ते बना सकते हैं, लेकिन हाँ, जब आप फाइनल सबक इसी तरीके से एज इट इज बिल्कुल डिट्टो लिखकर मुझे दिखाने के लिए दिखाएंगे, उसमें आपको नुक्ते नहीं बनाने। उसमें आपको अब अपनी एबिलिटी चेक करनी है, दैट मीन्स ये आपका एक टेस्ट है, समझ रहे हैं ना आप? उसमें आपको बिना नुक्ते के बनाना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? इसके बाद अब यहाँ पे कलम रखा थोड़ा सा अंदर से, और ऐसे ये, और अब एक नुक्ते तक ये देखिए, एक नुक्ते के बकद्र ये रहा, इतना एक नुक्ते के बकद्र हमने मोटा रखा। अब हम इसको पतला कर देंगे। यहाँ के बाद ये पतला हो गया जैसे उसमें है, एक नुक्ते के बाद पतला कर देंगे। ये देखिए यहीं पे एंड में बताया था ये मैंने कि एक नुक्ते तक मोटा है, उसके बाद ये पतला आ गया है ना। वैसे ही यहाँ पे हमने पतला किया। अब नीचे आएंगे, अब ऊपर जाएंगे। बस देख रहे हैं बच्चों, समझ में आ रहा है हर चीज प्रॉपर? एक नुक्ते तक मोटाई लाया मैं, इसके बाद मैंने पतला कर दिया यहाँ से यहाँ तक। अब यहीं पे कलम रखेंगे, ऊपर जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता लेफ्ट में होते हुए, ये रहा। बस इतनी सी नोक निकालेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ से आधा कत बकद्र बाहर जाएगा। इसके नीचे 2 नुक्तों का फासला आएगा।
इसके अंदर यहाँ पे एक नुक्ता आएगा, यहाँ पे भी इसके अंदर एक नुक्ता आएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा जिया साहिबा। यहाँ पर 3 नुक्ते होंगे, 1 2 3। यहाँ पर 5 नुक्ते होंगे, 1 2 3 4 5। चलिए और कौन है जिया साहिबा के अलावा? नजमा। जी नजमा मौजूद हैं आप? जी इसको एक तो फोटो जरूर सही से लिया कीजिए, प्रॉपर ऊपर से जैसे आपको दिख रहा है ये, है ना? यूं मैं ऐसे नहीं दिखा रहा आपको, थोड़ा सा मुझे इसमें वो इरिटेशन होती है इस तरीके से कि मतलब फोटो सही नहीं लिया हुआ हो तो फोटो सही लेनी है ना? अच्छा, ये आप परचम बहुत ज्यादा लंबा बना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुस्फिरा मौजूद हैं हमारे साथ। चलिए बा जो है आपका नजमा, देखिए बिल्कुल तकरीबन तकरीबन सीधा आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं आना। ये देखिए, ये लिया और ये लिया, बन गया बा। अब आपने कैसे लिया है? बिल्कुल आपने इस जाविये पे लिया है और बिल्कुल सीधा से लिया है, बिल्कुल। इसमें जो है झोल है एक, है ना? जो बच्चा सही से सीखना चाहेगा, वो जकिया ने माशाल्लाह मुझे तबीयत खुश कर दी कि मतलब पहली मर्तबा सबक दिखाया, वो बहुत शानदार लिखा हुआ। तो जो बच्चा डेडिकेटेड होगा सीखने के लिए, वो खामोशी से भी बहुत जबरदस्त सीख सकता है। जकिया आपकी क्वेरीज आती थी क्लास में? आप क्वेरीज आपकी आती थी, सवाल पूछती थी आप क्लास में? माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका रिस्पॉन्स है। कमियां जो हैं वो एक उस्ताद ही बता सकता है कि इसमें ये कमी है, ये कमी है, और आप उसको इम्प्रूव कर सकती हैं ताकि वो सही हो जाए। परफेक्शन के लिए, एक अच्छा खत आने के लिए उस्ताद जरूरी है। ठीक है, बात समझ में आया? ये रॉ बहुत लंबा हो गया नजमा। देखिए ये कत रखा आधा, बस। और यहाँ से ये देखिए कितने प्यार से बना। पहला स्ट्रोक यहाँ से शुरू किया मैंने और दूसरा स्ट्रोक कहाँ पर आया, देख लीजिए। दूसरा स्ट्रोक ये है, क्योंकि ये नोक से बना दिया, ये यूं रखा, ऐसे आने के बाद नीचे आया, फिर ये थोड़ा सा लेफ्ट में गया और उठा लिया, फिर दूसरे से ये बना दिया, और अब मैं इसको कवर कर दूंगा, ये देखिए। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है। प्रैक्टिस मांगता है, वो आपको करनी पड़ेगी। सीन के छोटे बड़े कर दिए हैं, वहां पे भी यहाँ पे भी छोटे। मैं बता तो रहा हूँ, अभी आपको मैंने बना के दिखाया, आपने देखा था? फिर से देखें। ये देखिए, ये कत रखा, हल्का सा रोटेट किया और जरा सा नीचे लिया, रोक दिया,
यूं रखा, हल्का सा रोटेट, आधा कत नीचे आया और रोक दिया। समझिए आप। अब इसके ऊपर रखा, ये यहां पर रखेंगे। अब ये आए ऐसे, बस 1 नुक्ता 1.5 नुक्ता। ठीक। अच्छा, शीन में आपको फ्लुएंसी लानी पड़ेगी, बहुत ज्यादा खुरदुरापन है। स्वाद और तौ, ये जो है बिल्कुल आपने चपटे बना दिए, यानी कि इस शेप के। ऐसे नहीं बनेंगे। स्वाद का शेप देखिए कैसा है, यूं ऊपर से यूं ठीक नीचे, ठीक ठाक नीचे आया। अब इस पॉइंट के बाद से ऊपर उठना शुरू हुआ है। ये देखिए, छोटे कलम से भी देख लीजिए, ये गया, ये। अब यहां से नीचे आएगा ऐसे, ऐसे बाकी तरह घूमता हुआ, और फिर ये ये और ये फिर यहाँ से नीचे आएगा। समझ में आया आपको? अब ये ऐसा नहीं है सीधा, ये यूं, ये ऐसा है, देखिए। ठीक है ना? फर्क देखा आपको इसमें और इसमें? चलिए, नजमा के अलावा एन में और मशक कीजिए, मेहनत कीजिए। 3 नुक्ते से बड़ा सर है ये वाला आपका, ये वाला गनीमत है जो मैं देख रहा हूँ। इसके अलावा ये देखिए नजमा, और लोगों ने भी ये गलती कर रखी है। मैं दिखाता हूँ दूसरे वाले, पहले वाले जीन में, सॉरी। ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो आप इस पार्ट को देख लीजिए जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये कत रखा, लेफ्ट में गए, नीचे, बस। अब ऊपर गए 2/3 तक, 2/3 पार्ट तक ऊपर गए। अब हम इसको सीधा सीधा ले लेंगे, लेकिन एक लचक के साथ। चाहिए हमें प्रॉपर ये 5 नुक्ते ही। कितने? 5 नुक्ते ही। अब मैंने पहले रोक लिया ये 5 नुक्ते होने से। आप लोग भी ऐसे ही करेंगे, जब मश्क करेंगे तो 5 नुक्ते से पहले रोक लेंगे। इसका जाविया देख लीजिए, एंगल देख लीजिए। अब यहाँ से मैं नुक्ते नाप लूंगा, तकरीबन ये 0.25 नुक्ता कम है, यानी कि 1/4। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, समझ में आया? अब यहाँ पर मैंने कलम रखा, और ये देखिए यूं लाते हुए मैंने कहाँ से बाहर निकाला, यहाँ। इसका स्पेस देखिए और इसका स्पेस देखिए, तकरीबन तकरीबन दोनों बराबर हैं। ये 19 है, ये 20 है, थोड़ा सा। इसमें देखिए, ये वाला पार्ट 19 है, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट 20 है जरा सा। ये 19 है थोड़ा सा, ये वाला 20 है। समझ में आया? तो इतना, सिर्फ इतना स्पेस छोड़ के यहाँ से इसके ऊपर चढ़ाते हुए फिर यहाँ से निकालना है हमें। आपने देखिए कितना जल्दी, कितना पहले कहाँ से निकाल रखा है। अपनी गलती समझ में आई आपको? आपने बहुत ज्यादा पीछे से ही निकाल के और इतना लंबा लेके जा रही हैं। 5 नुक्ते से बड़ा सर है आपका, ये नुक्ता का साइज है आपका। अगर इसको नापेंगे, कम से कम तकरीबन आपका ये 2 नुक्ते बड़ा है सर आपका, और आधा नुक्ता भी बहुत होता है यहाँ पे। इसके बाद
ये आया हमारा जीम। अब नीचे वाला पार्ट बना देंगे और ये इतना हल्का सा अंदर होगा। समझ में आया बच्चों? चलिए अब और देखते हैं। किसका? शीन का पेट? ये दायरा, इसको दायरा कहते हैं। शोशे ये हैं सीन के शोशे, 1 2 3, पहला दूसरा तीसरा शोशा। और ये जो है इसको दायरा कहते हैं। ये जो लेफ्ट टू राइट जाता है इसको दायरा, और जो ये लेफ्ट जो राइट टू लेफ्ट जाता है इसको दायरा कहते हैं, और लेफ्ट टू राइट जो जाता है उसको दामन कहते हैं। जो जिम में होता है और एन में होता है दामन। और बाकी सब में सीन शीन स्वाद नून है ना, इन सब में होता है दायरा, जो राइट टू लेफ्ट जाता है। अब आप कह रही हैं दायरा नहीं बन रहा। दायरा मेहनत से बनेगा, मशक से बनेगा। जी मैं आपका ही सबक देख रहा हूँ। ये बगैर नुक्ते वाला ही तो है। मैं वही देख रहा हूँ। तो में आपने बहुत लंबा कर दिया, जबकि स्वाद से बहुत मुख्तसर कम होगा ये। ये देखिए स्वाद कितना गिरा है, और तो का उससे कम गिरा है। ये 2 नुक्ते गिरता है ना स्वाद, ये हमारा ये रहा। 2 नुक्तों से कम गिरता है तो का। ये देखिए स्वाद में और तो में फर्क। आपने तो को स्वाद से भी लंबा कर रखा है ये गिराने में। जिम का ये मैं देख रहा हूँ, आपका दामन आपका बहुत अच्छा आया हुआ है। थोड़ा सा और इम्प्रूव करना है। कैसे? मैं देखिए बताता हूँ। जिम में ये आप यूं इधर से जो आ रही है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे, ये देखिए पेन की निब देखिए, इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे से इधर को सरकाना है इसको यहाँ पे। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ से आएगा थोड़ा सा ये ऐसे, इधर को सरकता हुआ ये। और इधर इधर इस जगह आने के बाद अब उठेगा। आपका सबसे ज्यादा यहाँ पे झुका हुआ है ना? जबकि किताब में देखिए ये रहा सबसे ज्यादा इस जगह पे झुका हुआ है ना? और आपका देखिए इस जगह पे झुका हुआ है। आपका अपोजिट साइड पे है, यहाँ पे होना चाहिए था, है ना? सब बच्चे ध्यान दें, ये सबकी मिस्टेक होती है। यहाँ पे ये अच्छा है माशाल्लाह जिम। ये इस जगह पे आपने बा को बहुत पतला कर दिया है। ये देखिए यहाँ पे मोटा है, फुल स्ट्रेंथ के साथ है यहाँ पे। यहाँ पे आपने पतला कर दिया, वो कलम के रोटेट करने से पतला किया है। कलम के रोटेट करने पर ही मोटा भी होगा, ठीक है ना? देखिए यहाँ से मैंने बता रखा है, ये रा के लिए कलम रखेंगे और आधा कत ऊपर जाएंगे सिर्फ। ये देखिए ये मैं आधा कत ऊपर गया हूँ। आपने तकरीबन तकरीबन 1 से 1.25 नुक्ता, कत नहीं नुक्ता, नुक्ता थोड़ा सा बड़ा होता है कत से। आपने 1 से 1.25 नुक्ता ऊपर लेकर गई हैं इसको। गलत क्यों नहीं होगा? इस तरीके से आपको अपनी गलतियां देखना आना चाहिए। तभी आप लोग एक अच्छे कैलीग्राफर बन पाएंगे, जब अपनी गलती आप निकालेंगे। चलिए और कौन है? मलीहा। मलीहा मौजूद है हमारे बीच? जी मलीहा, आपका कुछ नेटवर्क इशू कर रहा है क्या? ये बार बार आ रहा है, आ रही हैं आप जा रही हैं। मौली साहब, अच्छा जी।
मलिहा, ये आपने कौन से कलम से लिखा है? जो कलम यहाँ से गए थे आपको, वही उन कलम से ही लिखा है आपने? अच्छा, तो थोड़ा सा आपको एंगल पर मेहनत करने की जरूरत है। एक होता है एंगल ऑफ स्टैंडिंग, एक होता है एंगल ऑफ मूविंग। मसलन अब आपने अलिफ रखा है, अलिफ पर ये रखा है आपने, आपका एंगल ऑफ स्टैंडिंग देखिए किस हद तक है टेढ़ा, ये है ना? जबकि एंगल ऑफ स्टैंडिंग ऐसा होना चाहिए, ऐसा, ऐसा, सॉरी, इतना ज्यादा तिरछा होना चाहिए। आपने कितना लिटा रखा है ये देखिए, नजर आ रहा है? ये देखिए, ये ये है एंगल ऑफ स्टैंडिंग जिस पे आपको कलम को रखना है। और आपने रखा हुआ कैसे है? आपने रखा है ऐसे। अब ऐसे रखेंगे और फिर यूं नीचे लेंगे तो इतना मोटा तो बनेगा ही, जिससे वो भद्दापन आ रहा है लिफ में। अब इस रखेंगे, ऐसे नीचे लेकर आएंगे। अब इसमें और इसमें देखिए कितना फर्क आ गया, है ना? बायां आपने बिल्कुल सीधा ले लिया है, देख रही हैं आप? जी, देख रही हैं आप? बा को मैंने अभी आपको क्लास में दिखाया, कई बच्चों में बना के भी दिखाया। ये रहा बा कैसा बनता है, ये देख रही हैं आप? तो डिग्री पे हल्का ये नीचे आता है, इस एंगल पे, और आने के बाद यहाँ से इस जगह से ऊपर उठना शुरू होता है, इस जगह से। ठीक है ना? इस पर ध्यान दें। जिम भी अभी आपको दोनों जिम बताए गए हैं, ये रहा एक जिम, ये वाला दूसरा जिम। आपके जिम में क्या कमी है, ये देखिए जो मैंने बताया था, ये यहाँ पे ये लोग ज्यादातर कितना ज्यादा स्पेस छोड़ते हैं, जबकि मैंने ये दिखा रखा है कि ये 19 होता है थोड़ा सा, ये वाला स्पेस 20 होता है बस, है ना? ये देखिए आपने ये स्पेस कितना ज्यादा छोड़ रखा है यहाँ। ये गर्दन अंदर से होती हुई आती है फिर बाहर निकलती है। समझ में आ रहा है आपको मलिया? ये जिम का पहला स्ट्रोक जो आपने ये नीचे लेकर गई हैं, ये नीचे नहीं जाता। ये देखिए ये वाला है, कितना नीचे गया है ये आप देख लीजिए। समझ में आ रहा है? ये देखिए, ये मैं दिखाता हूँ, है ना? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये जिम में तो पूरे में कमी है आपकी, इतना मोटा वहीं से ही शुरू कर दिया आपने। जहां पे मोटा होना चाहिए था इस जगह पर, ये आपने पतला रख रखा है। यहाँ पे पतला होना चाहिए था, आपने यहाँ पे मोटा कर रखा है ना? इस तरीके से इसके साथ रख के आपको कंपेयर करना है, मवाजना करना है। दाल तो हरगिज भी नहीं बनी, ये कुछ और ही बन गया। दाल पर गौर करनी है, ये देखिए दाल कैसी है, ये देखिए दाल कैसी है ना? प्रैक्टिस आपकी बहुत कम है, ना बराबर है, ना आप ग्रुप में भेजती। ये आपने फिल वक्त आखिर मौके पर, वो भी क्लास शुरू होने के बाद जो है भेजा है। तो आप जो है थोड़ी मश्क बढ़ाइए। एक सेकंड जरा होल्ड कीजिए। जी बेटी, मैं अभी खाता हूँ। जी मैं खाता हूँ। आप भी खा रही हो? जाओ बेटे, पापा क्लास ले रहे हैं। जाओ बेटे जाओ। ये मैं खा रहा हूँ, है ना? आप जाइए।
जी जी। अच्छा अच्छा, मैं खाता हूँ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। जी। अच्छा, जाओ बेटा, मोहम्मद दरवाजा बंद करो। ए बेटे, मरियम लो, बेटे मोहम्मद नहीं, जाओ बेटे जाओ जाओ। जी सॉरी, थोड़ा सा। जी, मैं क्या कह रहा था कि हम दाल पर थे, आपको दाल बता रहे थे, ठीक मलिहा, समझ में आ रहा है? सीन के शो से भी थोड़े ऊपर जाएंगे, ये पहला वाला मोटा कर दिया, पतला किया जाएगा, ये सब गलतियां, ये रहा बना हुआ सीन, हम डिस्कस कर चुके हैं अभी क्लास में, ये सब सब आपने देखी हो गौर से। जी मलिहा, क्या चीज समझ नहीं आई आपको? अच्छा अच्छा, हाँ आपका इंटरनेट डिस्टर्ब कर रहा होगा, जब भी आपका आप आ जा रही थी क्लास से। तो ठीक है, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जब रिकॉर्डिंग उसमें डाली जाएगी तो ठीक है ना। अच्छा, अब आप बताइए, किसी में कोई सवाल, किसी को कोई पूछना हो तो बताएं। वालेकुम अस्सलाम, आलिया, इतरत साहिबा, चलिए पूछिए। हम्म। कलम। इंक। देखिए, इंक अक्सर ऐसा हो जाता है गर्मी में, आपको जरूरत है उसमें मेरे ख्याल से थोड़ा सा पानी डालने की, चंद कतरे, ज्यादा ना हो जाएं, चंद कतरे आप उसमें पानी के डाल सकती हैं, पतला करने की गर्ज से। और रही बात कलम की, तो मैंने कलम इसी तरीके से बताया था कि थोड़ा सा आपके ऊपर से ये साफ करना है, इस तरीके से। और एक बीच में शगाफ के लिए भी बताया था मैंने, ये जैसे ये है, यूं रखना है आपको, ये रखा, और इसके सेंटर में मैंने ये ऐसे कर दिया। अब इसकी वजह से, इस नोक पे, नोक में शगाफ लगाने की वजह से ये कलम जो है इंक को पकड़ता है, तो ये भी ट्राई कीजिएगा। और कलम साफ रखिएगा, बार बार अपने हाथ में हल्का गीला कपड़ा रखकर, और बार बार उसको साफ करने की जरूरत पड़ती है, वरना चिपक जाता है, इंक उस पर चिपकी रह जाती है, तो हम दोबारा उठाते हैं तो वो उठती नहीं है नई इंक, और पिछली वाली जो होती है वो चिपक जाती है, लिहाजा कलम पे से कागज पर इंक सही तरीके से नहीं उतर पाती। जी, गर्मी की वजह से अक्सर ये दिक्कत पेश होती है। और बताइए, किसी का कोई सवाल? क्या चीज? सवाल किसका है ये वाव वाला? जकिया साहब का। जी, बिल्कुल बता सकते हैं। अब बच्चों, सबको ध्यान से देखना है, मैं इसीलिए जली कलम इस्तेमाल कर रहा हूँ, है ना, सबको ध्यान से देखना है। मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये देखिए, ये कलम रखा 90 डिग्री पे, आधा का तो ऊपर गए, लेफ्ट में गए, इधर गए, अब ऊपर हल्का सा आधा कती निकाल के मैंने छोड़ दिया, समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? बच्चे क्या करते हैं, लेफ्ट में जाते हुए उसको नीचे भी लेके जाते हैं, विच इज रॉन्ग।
यहाँ पे जहाँ पे मैंने छोड़ा था वहीं पर मैं जो हूँ रखूंगा अब। राइट की तरफ को गया, ऐसे, और नीचे उतार दिया। यहाँ से ये देखिए, ये मैंने कत लगाया, ये दिख रहा है आपको कत? यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वही बा का स्ट्रोक है। देखिए मैं फिर से इसके ऊपर फेरता हूँ। बा का पहला स्ट्रोक ये रखा, ये ऐसे यूं 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 पतला कर दिया। समझ आया बच्चों? ये है हमारे वाव की शक्ल, फा की शक्ल, काफ की शक्ल। जो इन पर मेहनत कर लेगा आगे भी फा में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, काफ में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, एक और वाव आएगा उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बन गया फा का वाव का सर। अंदर की आंख देख रहे हैं आप लोग? इसकी चौड़ाई एक कद के बकद्र है। समझ में आ रहा है? इसकी हाइट आधा कद के बकद्र है, इस आंख की अंदर की। समझ में आ रहा है बच्चों? अब आप इसको वाव बनाएं, फा बनाएं, बताइए इसको क्या बना के कंप्लीट करूं? फा बनाऊं, वाव बनाऊं, काफ बनाऊं, फा। अब कौन सा वाला फा बनाऊं? ये वाला फा बनाऊं जो आपके इसमें है, या फिर कंप्लीट वाला फा बनाऊं? जी, बाकी तरह ये आगे जाएगा और फिर ये समझ में आ गया बच्चों? सही नाम ये है। मतलब बेसिकली इसमें हमें बा ही नीचे नीचे का हिस्सा बा का ही जोड़ना होता है, लेकिन इस तरीके से यूं आके यूं छोड़ दिया जाएगा ये। और वो छोड़ा क्यों गया है? क्योंकि ये आखिर में बना हुआ है, इस वजह से छोड़ा गया है। ठीक समझ में आया बच्चों? अब हमारा टाइम ऊपर हो चुका है, लाम अलिफ बताकर हम क्लास को इख्तिताम पजीर करते हैं। यहाँ पर आप देखें लाम अलिफ। ये किस किस जाविये पे लिया मैंने? 90 डिग्री पे इसको कलम को रखा मैंने, एंगल ऑफ स्टैंडिंग 90 डिग्री। और एंगल ऑफ मूविंग ये है आपके सामने। इसमें एक हल्की लचक है, ज्यादा नहीं, हल्की लचक है, देख रहे हैं आप लोग? इसके बाद ये कलम रखा इसी के ऊपर, और बस एक हल्की सी नोक ऊपर निकाल के छोड़ दिया। यहाँ पे चौड़ाई कम है कद की, और इस जगह पे कम है ना? अब यहाँ पे इस पे नोक रखी मैंने, ऊपर गया, लेफ्ट राइट में होता हुआ गया, ये यहाँ पर मैंने कलम रखा, ये देखिए एक खत आगे, और बस ये हमारा लाम अलिफ हो गया।
इतनी मोटाई इसकी होगी, इतनी मोटाई इसकी होगी। यहाँ तक, यहाँ से 3 नुक्ते होंगे और यहाँ तक, यहाँ से 4 नुक्ते होंगे। समझ में आया बच्चों? ये अंदर की सफेदी बिल्कुल ऐसी होगी कि मतलब अगर इसको यूं बीच में से डिवाइड कर दें तो ये 2 हिस्सों में बराबर बराबर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। समझ में आया? इतनी तफासिल से बताने के बाद भी अगर आप फॉलो नहीं करते, अगर नहीं निकल रहा, तो आप रिकॉर्डिंग देखिए, बार बार देखिए, एज इट इज निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? लेकिन आपको डेडिकेशन के साथ मेहनत करनी है और डायरेक्शन देखिए। आप लिखते हैं लेकिन आप रिकॉर्डिंग नहीं देखते, क्यों? क्योंकि आपको लगता है मैं कर लूंगी, लेकिन सही निकलता नहीं है। आप रिकॉर्डिंग देखिए। देखिए, मुझे उससे कोई ज्यादा फायदा नहीं हो रहा। कोई मेरे इतने ज्यादा कोई ऐसे सब्सक्राइबर नहीं है, वो नहीं है कि भाई आपकी रिकॉर्डिंग देखने के लिए मैं क्यों इन्फोर्स कर रहा हूं, ताकि आपका नफा हो। आपको पता लगेगा कि आप गलती कहाँ कर रही हैं, कि सर ने ऐसे बनाया है, मैं ऐसे बना रही हूँ, उस्ताद ने ये ऐसे स्ट्रोक निकाला था, मैं ऐसे निकाल रही हूँ, वो देख के पता लगेगा। तो आप देखें और इस्तेफादा करें, वो आपके लिए ही डाला गया है। ठीक है बच्चों? चलिए ठीक है, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूंगा कि जो बच्चे मशक कर रहे हैं वो मुसलसल भेजेंगे, रोजाना भेजेंगे। और जकिया साहिबा, आपसे भी मेरी दरख्वास्त है, आप भी रोजाना मशक भेजिए, सबक भी लिख के भेजिए। ठीक है ना? बहुत बेहतर। चलिए, इजाजत लूंगा। जी जी, करना है। और आप लोग सब अच्छे तरह कीजिए ताकि हम अगली क्लास में, मैं चाहूंगा कि, लेकिन आपका सबक ऐसा है नहीं, बट स्टिल हमें अपना कोर्स भी आगे बढ़ाना है, तो मैं चाहूंगा कि अगली क्लास में आगे करवाया जाए जो आगे का सबक है। ठीक है बच्चों? चलिए, सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।